बात अब महान अदाकारा, महान एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट नरगिस जी की। साड़ियों का बेहद शौक था। हिंदुस्तान की हर जगह की साड़ी उनके पास मौजूद रहती थी, वो कांजीबरम की हो कि चंदेरी की हो। शादी के बाद उनके पति सुनील दत्त साहब को जब ये पता चला कि वह बीवी बड़ी पैशनेट है, तो वो भी इस बात का ध्यान रखते थे और जब कहीं भी बाहर शूटिंग पर जाते तो वापस घर आते वक्त बीवी के लिए साड़ी का तोहफा लाना नहीं भूलते थे। तो नरगिस जी भी खिल जाया करती थी और दत्त साहब पत्नी के खुश होने के ऊपर खुद बहुत उत्साहित हो जाते थे। ये दत्त साहब का साड़ी खरीदना और खरीद कर अपनी पत्नी को तोहफा देना, यह सिलसिला जारी रहा। मगर एक दिन नरगिस जी को तैयार होते देख उन्हें याद आया कि यार मैं इतनी सैकड़ों साड़ियां लाया हूं, लेकिन मेरी बीवी ने मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी है। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर कॉन्शियसली नोटिस करने पर उन्हें यकीन हो गया कि वाकई उनकी बीवी नरगिस उनकी लाई हुई साड़ियों में से एक भी नहीं पहनती है। अब सब्र का पैमाना छलक गया और एक दिन मौका देखकर उन्होंने पूछ ही लिया कि तुम मेरी लाई हुई साड़ियों को लेकर खुशी तो बहुत जाहिर करती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी भी उन साड़ियों में से कोई भी साड़ी पहने हुए नहीं देखा है। नरगिस जी ने जब यह सुना तो बात को टालने की कोशिश की उन्होंने, मगर जब दत्त साहब अड़ गए तो उन्होंने राज का खुलासा कर ही दिया। हुआ यूं कि जब भी सुनील दत्त साहब साड़ी लेकर आते थे तो वो किसी न किसी वजह से नरगिस जी की चॉइस की साड़ी होती ही नहीं थी। तो जब भी साड़ी लेकर आते थे वो साड़ी उनकी पसंद की होती नहीं थी। कभी कलर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कभी पैटर्न ठीक नहीं है, कभी डिजाइन ठीक नहीं है। लेकिन जब वो देखती थी कि हस्बैंड इतने प्यार से साड़ी लाए हैं तो वो रख लिया करती थी। ये कलेक्शन था उनका जिसका इस्तेमाल नरगिस जी कभी नहीं करती थी। जैसे ही दत्त साहब को पता पड़ा कि यार पत्नी की पसंद ना होने के बावजूद मेरी बीवी ने सारी साड़ियां संभाल के रखी हुई हैं, तो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे बताती तो मैं कोशिश करता कि तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक हो। मैंने सोचा ये खूबसूरत सा मियाँ बीवी के बीच का किस्सा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि ये पत्नी के लिए जो तोहफा है, पत्नी को समझना बहुत ज़रूरी बात होती है। और ख़ासकर करवा चौथ के दिन, हिंदू औरतें करवा चौथ के, ये करवा चौथ के दिन जो है, ये जो पत्नी होती है भूखी शेरनी की तरह होती है, आप समझे। तो बहुत सोच समझ के इसके सामने जाना, समझे आप। और उसकी पसंद को अगर आप समझ सकें तो थोड़ा सा गृहस्थी की गाड़ी स्मूथली चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस मैं देखिए, गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। क्यों सिमी गरेवाल को करनी पड़ी भूख हड़ताल अपने पिता के सामने, और ऐसी कौन सी डिमांड थी जिसे वो पिता से मनवाना चाहती थी, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें हमारा ये शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।